नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज एक सवाल है, 70 घंटे काम फायदा या नुकसान। जी हां, 70 घंटे काम, सप्ताह में 7 दिन काम, इतने घंटे काम, ये सारी बातें पहले आप सुन चुके हैं। क्यों ये दोबारा चर्चा में आ गई? क्योंकि हाल ही में ओला के जो फाउंडर हैं भाविश अग्रवाल साहब, उन्होंने फिर से एक पॉडकास्ट में इस बात को जिक्र किया। बात दरअसल की थी नारायण मूर्ति साहब ने कि अगर हमें देश को आगे ले जाना है, अगर हमें दूसरे देशों से मुकाबला करना है, तो हमारी यंग वर्कफोर्स को सप्ताह में 70 घंटे काम करना चाहिए, यानी कि करीब करीब 10 घंटे के आसपास रोज़ काम करना चाहिए। और भाविश अग्रवाल साहब ने तब भी इसका समर्थन किया था, लेकिन एक बार फिर से वो इस चीज़ को चर्चा में ले आए हैं। ये तो इसका एक पहलू हो गया, हम आपको बताते हैं। चलिए, तो हुआ क्या है दरअसल कि सप्ताह में 70 घंटे काम, जैसा मैं कह रहा हूँ, फिर से चर्चा में आया। क्यों? क्योंकि भाविश अग्रवाल साहब ने इस पर फिर से जिक्र कर दिया। नारायण मूर्ति साहब ने पहले इसकी बात की थी, लेकिन इस पर अब कुछ लोगों के रिएक्शन भी आ रहे हैं। खास तौर पे हैदराबाद के एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं जिनका कहना है कि ये मानव शरीर के लिहाज से सही नहीं है। शायद 55 घंटे की बात कह रहे हैं कि अगर आप 7 दिन के अंदर, हाँ, भाविश साहब कह रहे हैं पसंदीदा काम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लाइफ अच्छी रहेगी, बैलेंस रहेगा। लेकिन डॉक्टर्स का ये मत है, या पर्टिकुलर उन डॉक्टर का मत है कि भाई 55 घंटे से ऊपर अगर आप काम करेंगे तो फिर आपके साथ कई तरह के इशू होंगे, कई तरह की स्वास्थ्य की तकलीफ़ें होंगी। आपकी माइंड के लिए अच्छा नहीं है, आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो कई सवाल इस चर्चा पर उठते हैं। एक बार फिर से ये चर्चा गर्म है, तो आइए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, हमें ऐसा लगता है, इस पर बातचीत करना। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं गोबर हंड के एमडी सुनील गोयल, टीम लीज के HCM के CEO अमित जैन साहब और अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल के कंसल्टेंट न्यूरोलॉजी डॉक्टर प्रदीप कुमार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गोयल साहब, देखिए, ये नारायण मूर्ति साहब ने बात कही, भाविश अग्रवाल ने बात कही, गाए बगाए आई थिंक हमने इसको कई विदेशी CEOs के भी श्रीमुख से सुना है, या मतलब आमतौर पे जो बड़े लीडर्स हैं, CEOs हैं, इस तरह की बातें करते रहते हैं। क्या जब वो ये बात करते हैं तो वो इंडिविजुअल कह रहे हैं, मतलब वो एक न्यूट्रल बात कह रहे हैं कि भाई कोई भी व्यक्ति अगर जीवन में तरक्की करना चाहता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करे, वो 70 घंटे काम करे, वो 80 घंटे काम करे, जैसा करना हो वैसा करे। लेकिन या फिर वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि मैं चूंकि जिस कंपनी में हूँ, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और तमाम चीज़ें उससे जुड़ी हुई है। अगर CEO बोलेगा कि मैं 70-80 घंटे काम कर रहा हूँ तो डेफिनेटली बाकी लोग भी या तो इंस्पायर होंगे या फिर मजबूर होंगे वैसा सोचने के लिए और वैसा करने के लिए। क्या होता है इन लीडर्स का थॉट? क्या हम उसे सही इंटरप्रिटेट कर पा रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं जब वो कहते हैं कि आप ज़्यादा काम कीजिए? देखिए, मैं तो इसमें इसके 2 एस्पेक्ट्स है बताने के। ज्यादा काम करने के लिए हम सारे लोग बोस्ट कर रहे हैं अपनी कंट्री को कि हम शायद वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमी में आ जाए, और टॉप इकोनॉमी में आने का लॉजिक सिर्फ GDP से नहीं है। ये भी है कि हमारे यहाँ डोमेस्टिक प्रोडक्शंस बढ़े, हमारे प्रोडक्ट की एफिशिएंसी बढ़े, हम शायद एफिशिएंट, कॉस्ट एफिशिएंट एंड क्वालिटी एफिशिएंट प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सके। और उसके बाद अगर आप जाके एनालाइज करेंगे तो जो भी कंट्रीज हैं जहाँ पे कि जो कि बिल्ट हुई हैं लास्ट 20-30 ईयर्स में, चाइना, जापान, ये सब जो कंट्रीज जहाँ जहाँ पे बहुत बिल्ट हुई हैं, वहाँ पे लोगों की प्रोडक्टिविटी, काम करने का आवर्स या तरीका या स्पीड ऑफ द वर्क बहुत ज़्यादा रहा है। बट वो एक जनरल कॉन्सेप्ट है, वो किसी भी बेसिक लेवल पे समझ में आ जाएगा किसी को। बट यहाँ पे मैं इसको थोड़ा मोर साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल एबिलिटी एंड मेंटल एबिलिटी के ऊपर स्पेसिफिक करके मैं आपको बताऊं। देखिए, काम अगर वर्क, कहते हैं ना फन एट वर्क, हर कोई होता है जबरदस्ती काम करना, तो हर काम के पीछे एक मोटिवेशन होता है किसी का भी, कि जब आप काम कर रहे हैं तो उसका आपको आउटकम चाहिए। तो शायद जो कंपनी के फाउंडर, प्रमोटर्स या जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनको प्रॉफिटेबिलिटी या उनको कंपनी की ग्रोथ एक्साइट करती है। जो एक इंडिविजुअल होता है उसको उसका बेनिफिट, आउटकम। अब आप 8 घंटे या 9 घंटे की सैलरी देके आप 12-14 घंटे तो नहीं करवा सकते। तो क्या उस प्रपोर्शन में आप बेनिफिट्स या उसका आउटकम को इंक्रीज कर रहे हैं? अल्टीमेट गोल ये है कि पूरी का पूरा देश अगर एक तरीके से नहीं सोचेगा, हम वर्ल्ड से compete करने की बात कर रहे हैं। हम कोई अपने यहाँ की 2 कंपनी से compete नहीं कर रहे हैं। आज की डेट में दुनिया की जितनी भी कंपनीज है वो हमारे यहाँ क्यों आएंगी? उसके 2 कारण हैं। उसको क्वालिटी मिले, उसको स्किल्स मिले, उसको एफिशिएंसी मिले, और उसको शायद उसका डिलीवरी भी जो है बहुत जल्दी हो जाए। तो ये सारी चीजें तभी होंगी जब लोग अपने अंदर एफिशिएंसी लाएंगे। तो एक एफिशिएंसी तो आपके ऑटोमेशन से,
मशीन से या जो न्यू एआई आए हैं, जितनी भी चीजें आई हैं, जितनी भी ऑटोमेशन ला सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग से लेके सर्विसेज तक में, उससे आ जाएगी। पर दूसरी एफिशिएंसी आएगी जब लोग उसके ऊपर, जो एक ट्रेंड स्किल सेट्स लोग हैं या जो रिसोर्सेस हैं, जब वो अपनी एफिशिएंसी को यूज करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे, तो शायद क्वालिटी भी इंप्रूव होगा, क्वांटिटी भी इंप्रूव होगा, और शायद हम वर्ल्ड के किसी भी देश को कंपटीशन दे पाएंगे, और कोई भी कंट्री, कोई भी देश उसके बाद इंडिया का प्रोडक्ट खरीदना चाहेगा, इंडिया में बिजनेस लगाना चाहेगा, इंडिया में जी सेटअप करना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पे कंजप्शन है। तो इसमें अगर ये डिबेट देखे कि भाई आप 8 घंटे या 9 घंटे की सैलरी देके लोगों को बोलोगे आप 12 घंटे काम करो, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और उसके बाद ये मोटिवेशन है, अगर हर इंडिविजुअल मोटिवेटेड है, लाइक हर इंटरप्रेन्योर मोटिवेटेड होता है, हर कोई अपनी जॉब को लेके मोटिवेटेड होता है, स्टार्टअप मोटिवेटेड होते हैं, जहां पे लोग को फाउंडर बोलते हैं, इक्विटीज देते हैं, बोनसेस देते हैं, आउटपुट पे देते हैं। तो अगर आप बेनिफिट्स को उस हिसाब से डिजाइन करें, जहां पे कि लोग घंटे ना देखें कि हम इतने बजे आए और इतने बजे चले जाएंगे, बोले आप जितना काम करो, जितना एक्स्ट्रा घंटा करोगे उतना एक्स्ट्रा कमा सकते हो, जितना एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करोगे उतना एक्स्ट्रा कमा सकते हो। अगर हर आवर को अगर आप प्रीमियम आवर की तरह ट्रीट करें, तो मुझे लगता नहीं है उसके बाद किसी भी इंडिविजुअल को ये एज अ प्रेशर लगेगा। आप 70 बोल रहे हैं, लोग 75-80 घंटे भी लोग बोलेंगे जाएंगे नहीं, ठीक क्योंकि है उसका हर आवर प्रीमियम आवर है। ठीक है। तो वो मुझे लगता है गॉट योर वहां पॉइंट सर, कन्वर्जन की जरूरत है। कि कैसे इसको अगर आपको करना भी है तो कैसा इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। लेकिन दो और अहम सवाल उठते हैं कि एक आपकी बॉडी फिजिकल कैपेबिलिटीज, उसके लिए मैं डॉक्टर साहब के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं जैन साहब के पास जाता हूं, अमित जैन साहब के पास। अमित साहब, प्रोडक्टिविटी का नंबर ऑफ आवर्स से कितना कोरिलेशन है सीधा सीधा, और एक स्किल्स आपका टैलेंट उससे कितना है? क्या ये मतलब कहीं पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जितना ज़्यादा घंटे काम करेंगे उतनी ही प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी? उसको अगर आपने 6 घंटे में आप नहीं कर सकते हैं, या फिर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा घंटे लें, आप कम घंटे में भी अगर ज़्यादा बेहतर तरीके से, ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होके या कुछ ऐसे टूल्स का इस्तेमाल करते हुए काम करें जिससे आप ज़्यादा निकाल पाएँ, वो बेहतर होगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। सो विपिन जी, मेरे हिसाब से एक शायद इन्वर्टेड यू शेप का ग्राफ है। अगर आप 15 मिनट काम करेंगे और छोड़ देंगे तो आपका फोकस बनने से पहले ही आप हट गए, आपकी प्रोडक्टिविटी जितनी पहुंच सकती थी नहीं पहुंची। तो जैसे जैसे आप कुछ घंटे लगाते हैं आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, पर फिर एक किनारा वो आता है जिसके बाद शायद आप थक जाते हैं, आपको एक डाइवर्जन चाहिए, आपको एक चाय का ब्रेक चाहिए, आपको एक गॉसिप का ब्रेक चाहिए। तो शायद एक पॉइंट के बाद आप कितना भी कोशिश करें आपकी प्रोडक्टिविटी नीचे जाने लगेगी। तो एक ये है। दूसरा, स्किल का आई थिंक एक अलग ही वेरिएबल है, नंबर ऑफ आवर्स अलग है और स्किल अलग है, तो उसका एक अलग ही इंपैक्ट है प्रोडक्टिविटी पे। ऑब्वियसली अगर स्किल ज्यादा है तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। ये इशू मैं देखता हूँ विपिन जी हर कुछ महीनों में उठता है। अभी ओला के फाउंडर ने कहा, इलॉन मस्क कहते हैं 80 से 100 घंटा काम करना है। अगर आप जैक मा जो अलीबाबा के काफी प्रसिद्ध फाउंडर है, अगर उनकी फिलॉसफी देखें तो एक नंबर देते हैं 996, 9 से 9, सुबह 9 से रात के 9 बजे तक 6 दिन काम करना है। तो कितने लोग ये फॉलो कर सकते हैं? आई थिंक अगर आप इस सब्जेक्ट पे वोटिंग कराएंगे तो चांसेस आर 95% वोट्स आएंगे कि नहीं करना चाहिए। और मैं सोचता हूं उसके बावजूद फाउंडर्स और सीईओज ऐसा क्यों बोलते हैं? आई थिंक एक ऑब्वियसली उनके स्टेक्स अलग है, वो केवल सैलरी नहीं लेते हैं, उनका कंपनी में शेयर है, उनको मालूम है कि अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो उनको पर्सनल लेवल पे बहुत फायदा होगा। लेकिन फिर भी दो चीजें मैं कहना चाहूंगा। एक, हर फाउंडर को यह भी समझना पड़ेगा कि टैलेंट के लिए वो कॉम्पिटिटिव मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं। अगर उनकी पॉलिसीज ऐसी हैं जहां पे एम्प्लॉइज खुश नहीं है और उनके पास ऑप्शन है वो कहीं और चले जाएंगे, तो उन्हें मालूम है कि वो चाह के भी उनसे 70 घंटे या 60 घंटे काम नहीं करा सकते हैं। उसके ऑपोजिशन में मैं दूसरा एग्जांपल भी लेना चाहूंगा। ऐसी बहुत इंडस्ट्रीज हैं, आप चाहे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को देखिए, कंसल्टेंट्स जो है, कंसल्टिंग फर्म्स जो है उनको देखिए, आप डॉक्टर्स और सर्जन्स की अगर लाइफ देखिए, तो बहुत सारे प्रोफेशंस ऐसे भी हैं जहां एक्सटेंडेड आवर्स तक काफी दिन काम करने की प्रैक्टिसेस हैं। और मेरा मानना है उसमें, जैसा गोयल जी ने भी कहा, कुछ फर्क इसका है कि आपको उसका पे ऑफ कितना मिल रहा है, आपको उस एक्स्ट्रा काम का फायदा या मुनाफा कितना मिल रहा है। और कुछ इसका भी है कि मैं उस काम को कितना काम मानता हूं और कितना मैं उसको अपना जिंदगी जीने का अहम कारण मानता हूं। तो जितना ज्यादा मैं उस जॉब को एंजॉय करता हूं, मैं वॉलंटरीली
उस जॉब में ज्यादा काम करूंगा, या अगर मेरे को जैसा गोयल जी ने कहा मुनाफा ज्यादा मिल रहा है उस एक्स्ट्रा आवर्स लगा के, लेकिन अगर मेरे को काम एंजॉय नहीं कर पा रहा हूं, मैं मुनाफा नहीं मिल रहा है, तो फाउंडर शायद जितना भी बोलेंगे वो हो पाना मुश्किल है। और ऑब्वियसली टैलेंट का कंपटीशन है, आप मुझे फोर्स करेंगे मैं कहीं और चले जाऊंगा। तो मेरे हिसाब से पहलू के दोनों साइड है जो हमको सोचने पड़ेंगे, एंड फाउंडर्स एंड सीईओज को भी सोचने पड़ेंगे। ठीक है, नहीं बहुत बहुत अच्छे, आप दोनों के जवाब बहुत अच्छे, बड़े संतुलित हैं। लेकिन अब इसका तीसरा एस्पेक्ट कि चलिए कितना भी आप सोच लीजिए, कितना भी आप कर लीजिए, डॉक्टर साहब प्रदीप जी बताइए, जो मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि एक भाविश साहब के आर्टिकल पे एक डॉक्टर हैं हैदराबाद के, न्यूरोलॉजिस्ट ही हैं, उन्होंने कमेंट किया, वो लिख रहे हैं कि वर्किंग 55 more hours per week associated with 35% higher risk of stroke, 17% higher risk of dying from हार्ट डिसीजेस कंपेयर टू वर्किंग 35 to 40 आवर्स। फिर उन्होंने और ढेर सारा डेटा इसके साथ जोड़ा है कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटीज से लेके हार्ट अटैक तक सब कुछ। तो ये मैं समझना चाहता हूं कि ह्यूमन बॉडी कितना काम, मतलब देखिए काम तो शायद ऐसा नहीं कि आप दफ्तर के बाहर चले गए तो काम खत्म हो गया, तब भी आप कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं इसी को काम मानूं जहां पर आप फोकस होकर 8-10 घंटे लगा रहे हैं, तो एक दफ्तर का काम हमारी बॉडी कितना आइडियली ले सकती है? जो डॉक्टर साहब ये तर्क दे रहे हैं, ये तर्क कितने वाजिब हैं? धन्यवाद विपिन जी, बहुत ही वैलिड क्वेश्चन और बहुत ही वैलिड पॉइंट आपने उठाया है। तो आज की डेट में जो भागम भाग की लाइफ है और उसमें एक कॉम्पिटिटिव, सबके अंदर एक कॉम्पिटिटिव भावना है, कॉम्पिटिटिव माहौल में लोग जी रहे हैं, जिसमें आर्थिक जो इनकम है उसको ही लोग मानते हैं कि यही हमारा मुनाफा है। इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में लोग ये भूल जाते हैं कि हमारा जो स्वास्थ्य है वो किस लेवल पे रहेगा, कितना डाउन होगा और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होंगे। मोस्टली जो हमारे टेक्नोक्रेट्स हैं वो यंग एज के हैं, काम करने के लिए उनके पास अगर एक्स्ट्रा टाइम भी होता है या टाइम लिमिट हटा दिया जाए या उनको वर्क प्रेशर उनके ऊपर है या उनके पास इंसेंटिव्स मिल रहे हैं तो वो काम के आवर्स उनके बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली कहीं ना कहीं उनके पास ऐसी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस जिसमें कि एक हार्ट अटैक एक हो गया, ब्रेन अटैक यानी स्ट्रोक एक हो गया, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे वर्क प्लेस और ओवर वर्क से रिलेटेड हैं। जैसे कि बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं यंग एज में कि उनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो गया, बहुत सारे लोग आते हैं माइग्रेन का प्रॉब्लम हो गया, बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आती है, ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है कि हम सो जाते हैं लेकिन उसके बाद हमारी नींद फ्रेश नहीं होती है क्योंकि वही जो वर्क वाला चीजें उनके दिमाग में चलता रहता है। तो आपने बहुत सही कहा कि उस 8 घंटे के बाद ऐसा नहीं कि वो कुछ काम नहीं करेंगे, जाके सो जाएंगे, लेकिन उनका जो लाइफ है वो मोनोटोनस नहीं रहेगा, उनको एक बैलेंस मिलेगा लाइफ और वर्क के जो बीच में एक बैलेंस मिलेगा, तो बॉडी हील होगी, बॉडी में जो एक्सर्शन हुआ है वो चीजें कम होंगी, ऑक्सीडेंट्स कम बनेंगे, एजिंग कम होगी, और जो अगर कोई डिजीज होती भी है तो उसको भी हील करने में मदद मिलेगी। लेकिन लंबे समय तक ओवर वर्क करने से अल्टीमेटली क्या होता है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, हर तरह की नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होने का रिस्क रहता है, जिसमें कि कैंसर भी हो सकता है, डायबिटीज भी हो सकता है, हाइपरटेंशन भी हो सकता है, और अल्टीमेटली जो एंड रिजल्ट्स जिसमें कि स्ट्रोक और हार्ट अटैक वगैरह भी हो सकता है। तो WHO ये कहता है कि 55 घंटे से ज्यादा अगर हम परसिस्टेंटली काम करते हैं तो उसमें ये डिसीजेस होने का रिस्क रहता है। ILO जो हमारा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 8 घंटे पर डे अगर उससे ज्यादा हम काम करते हैं एक वीक में, या ओवरऑल 48 आवर्स से ज्यादा हम काम करते हैं और वो लगातार 3 हफ्ते से ज्यादा होता है, तो हमारे लिए कहीं ना कहीं वर्क लाइफ बैलेंस को गड़बड़ करता है और आगे चल करके मल्टीपल डिसीजेस के लिए इसका कारण बनता है। ठीक है, बड़े पॉइंट्स है। और भी इसमें चीज़ें हैं कि जो लोग 69 आवर्स या उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं हफ्ते के अंदर, उनमें सीवियर डिप्रेसिव सिम्टम्स भी देखे गए हैं।
फिर भी हम इस पे आगे बात करेंगे। लेकिन गोयल साहब, तो जिन जिन देशों का, जैसे नारायण मूर्ति साहब ने जब ये बात कही थी तो उन्होंने दूसरे देशों की एग्जाम्पल दी थी कि देखिए वहां पर जो इतनी प्रगति हुई है, तो क्या कोई कंपैरेटिव स्टडी है, कोई डिटेल स्टडी है जो बताती है कि वहां पर जो ये प्रगति है इसकी कीमत इन टर्म्स ऑफ हेल्थ क्या चुकाई गई, या कोई डेटा है जो ये बताता है कि उसके काम के अलावा या जो रिजल्ट आए उसके अलावा क्या कुछ हुआ लाइफ को लेकर? देखिए, स्टडी का तो डेटा मैं अभी हैंडी नहीं, बट मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आज के डेट में जैसे जापान है या वर्क कल्चर में बताऊंगा, उसका वर्क कल्चर कंपैरिजन है, जापान है या चाइना है या कुछ ऐसे देश हैं जो कि ऊपर के 10 ऊपर के टॉप 5 इकोनॉमीज में जो आती हैं वहाँ पे। तो अगर आप देखेंगे तो पिछले 20-30 सालों में वहाँ पे इकोनॉमी का बहुत मल्टीप्लिकेशन हुआ है, और मल्टीप्लिकेशन होने का मेन रीजन रहा है वहाँ पे कि वहाँ पे एफिशिएंसी बढ़ी है। अब यहाँ पे दो चीजें अलग अलग है। एक तो आप काम जबरदस्ती ड्रैग होके कर रहे हैं, वहां पे आपको स्ट्रेस लेवल, हेल्थ इफेक्टिवनेस, हर चीज का एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा होता है कि आप काम को मोटिवेट होके किसी पर्पस, किसी गोल के फोकस को लेके कर रहे हैं और आप अपने वर्क को एंजॉय कर रहे हैं। वहां पे मुझे लगता है कि रादर यू फील मोर हेल्दी रादर कि आप लेस अर्न करके या लेस प्रोडक्टिव होके और रिस्क ऑफ जॉब के एनवायरनमेंट में रह के, वो भी एक स्ट्रेस है अपने आप में। तो अगर आज के डेट में हम कंपेयर करें किसी भी एनवायरनमेंट में रह के, तो आज के डेट में जो काम करने वाला आदमी किसी भी कंपनी में होता है, या जो परफॉर्मर होता है, या जो फोकस्ड होता है, वो ब्लू आइड होता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और सबको लगता है सब ठीक है, ये इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहने चाहिए, बहुत काम करते हैं, चाहे वो लोएस्ट एंड का जॉब क्यों ना हो, चाहे वो सपोर्ट क्यों ना हो, किसी भी चीज के लिए मैं बता रहा हूँ, बिकॉज काम करने वाले की डिमांड हर जगह है। अब इसमें आवर्स लेस और आवर्स मोर, अगर किसी को लगता है कि वो आवर्स को, क्योंकि हम काउंट कर रहे हैं आवर्स को टोटल वर्किंग आवर के पर्सपेक्टिव से, यहाँ पे आवर्स को काउंट करना चाहिए कि आप कब तक फेडअप नहीं हो रहे हैं काम करने से। और अगर इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपने कभी तो 12 कर लिया, कभी 9 कर लिया, कभी 7 कर लिया, तो एवरेज वर्किंग आवर अगर आपकी आज की डेट से ज्यादा आते हैं, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे ज्यादा आते हैं, तो आई एम श्योर यू विल प्रोड्यूस मोर। तो ये वर्किंग है वहां पे, कि वर्किंग के हिसाब से ये कि आप रोज तो 8 घंटे में बोर नहीं हो जाएंगे या फेडअप नहीं हो जाएंगे, आप स्विच ऑफ स्विच ऑन तो नहीं हो सकते एज ए ह्यूमन। तो सर्टेन टाइम में आपको लगता है कि आज आप ज्यादा काम कर सकते हैं, आपका मूड अच्छा है, यू आर एंजॉइंग द वर्क, व्हाटएवर एक्टिविटीज दे आर, आपको कुछ सफलता मिली है उसमें, आपको रिवॉर्ड मिला है, रिकग्नाइजेशन मिला, आप चार्ज अप हैं पूरी तरीके से। जब आप चार्ज अप रहते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपके आवर्स बढ़ते चले जाते हैं। जैसे कई बार जस्ट लाइक बच्चे के लिए, अगर कोई बच्चे को सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो उसको पता ही नहीं चलता है कि रात हो गई है शाम से, या दिन से रात हो गई है। बट अगर आप किसी चीज को एंजॉय नहीं करते तो 30 मिनट्स, 45 मिनट्स, 1 आवर में बोर हो जाते हैं। सेम रूल जो है आज के डेट में वर्किंग पे भी अप्लाई करता है। तो जिन दूसरे कंट्रीज की बात करें, तो आज के डेट में कोई भी डेवलपिंग कंट्री या बहुत ही जो उतनी अच्छी इकोनॉमी नहीं थी, नंबर 2 इकोनॉमी कैसे बन गई, नंबर 3 इकोनॉमी कैसे बन गई। हमारे यहाँ स्किल्ड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ज्यादा पॉपुलेशन है, बड़ी ज्योग्राफीज है, हर चीज की हमारे यहाँ कैपेबिलिटीज रही है। तो कहीं ना कहीं हम पिछड़े हैं, कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी रही हैं जो कि हमें नंबर 1, नंबर 2 के स्लॉट्स में हम नहीं पहुंच पाए पिछले 30 सालों में। नहीं, वो बात आपकी सही है। एक छोटा सा सवाल मैं लेके ब्रेक लेता हूं। अमित साहब, तो जो इस मोटिवेशन की हम बात कर रहे हैं, जिसकी हमें काम अच्छा लगेगा तो फिर हम उसे घंटे में नहीं करेंगे, तो अब ये तो बहुत थोड़ा इंडिविजुअल हो गया, या फिर वर्किंग एनवायरनमेंट पे डिपेंड करेगा? क्या हमारे यहाँ जॉब्स इतनी आइडियल हैं, वर्किंग एनवायरनमेंट इतने आइडियल हैं कि मेजॉरिटी ऑफ वर्कफोर्स को ऐसा लगे कि भाई वाह क्या जगह पे काम कर रहे हैं, बहुत ही शानदार है और सब कुछ अच्छा है, पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं, बाकी फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी है। इनफैक्ट हमारे यहाँ तो जो ट्रैफिक कंडीशन है, अगर महानगरों की बात करूँ, चाहे बेंगलुरु लीजिए, हैदराबाद लीजिए, मुंबई लीजिए, दिल्ली लीजिए, ऑफिस पहुँचना अपने आप में एक स्ट्रगल है। शायद जितना, अगर मुझे गलत नहीं पता है तो यूके में वर्किंग आवर्स में ऑफिस में आने जाने में जो टाइम लगता है वो भी काउंट करते हैं। अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कीजिएगा। लेकिन ये मतलब थोड़ा सा बहुत फाइन लाइन है, इसको कैसे हम डिसाइड करें कि भाई इतना मोटिवेशन है कि आप इतने घंटे काम कर जाएंगे और आपको पता भी नहीं लगे। तो विपिन जी, आपने बिल्कुल सही कहा। काफी चीजें तो एक तो इंडिविजुअल के स्टाइल और प्रेफरेंसेस के ऊपर है कि वो क्या बिलीव करता है। इसमें मैं लेकिन 2 पॉइंट आपके पॉइंट पे और ऐड करना चाहूंगा। एक, जब हम 70 घंटे की बात करते हैं, मेरा अपना मानना है कि आज की तारीख में ऑर्गेनाइजेशन वो ही सक्सीड होगा जहां पे एम्प्लॉइज को ये एग्रीएबल है, उनको ये जायज है कि जब जरूरत पड़े तो हम 70 या 90 घंटे भी काम करेंगे। मान लीजिए आपका कोई बैंक है या कोई
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, आपको अपने क्लाइंट का कोई आईपीओ रिलीज करवाना है, या कोई आपके कंपनी का मेजर प्रोडक्ट लॉन्च है, 2 साल से आप प्रोडक्ट बना रहे हैं और अब उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने की जरूरत है, या कोई मेजर लीगल केस चल रहा है और उसकी अब तारीख क्लोज आ गई है और आपको उसकी पूरी तैयारी करनी है, तो उस वक्त अगर टीम को अगर ये उसमें भी अगर एक्सेप्टेबल नहीं है कि हमें इस हफ्ते या 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के लिए स्ट्रेच करना पड़ेगा, ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो मेरा मानना है कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को सक्सीड करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन उसके साथ ही ऑर्गेनाइजेशन को ये देखना पड़ेगा कि वो अगर हर हफ्ते हर महीने अगर उस तरह से काम करना पड़े तो कहीं ना कहीं दे विल लूज टैलेंट। वो लोग टैलेंट, उनका अच्छा टैलेंट छोड़ के जाएगा जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉब्लम बनेगा। तो मेरा मानना है 70 घंटे का जो उसूल है वो उसूल नहीं होना चाहिए, नीड बेस्ड होना चाहिए। साल में कभी कुछ हफ्ते कुछ महीने हो सकता है, कंटिन्यूस बेसिस पे नहीं हो सकता है। और कंटिन्यूस बेसिस पे क्यों नहीं हो सकता, इसमें मैं आपका एक और चीज पे ध्यान लाना चाहूंगा विपिन जी। आप सोचिए कि क्या 70 घंटे की अगर रेगुलर पॉलिसी है तो क्या वो इंक्लूसिव है, क्या वो इक्वालिटी प्रोवाइड करती है वर्किंग वुमेन के लिए, मदर्स के लिए, जो जनरेशन जिनके पास जी पैसे से थोड़े तंग है, जिनको जो ऑफिस स्पेस से बहुत दूर रहते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हैं, लंबा कम्यूटिंग आवर्स है, जिनके पास घर पे हाउस हेल्प नहीं है, मेड्स नहीं है, कुकिंग के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, उन्हें घर पे खुद ही जाके सारा काम किचन का संभालना है, किड्स को संभालना है, क्या उनके लिए 70 घंटे ऑन ए रेगुलर बेसिस पॉसिबल है? मेरा मानना है ये बड़ा मुश्किल है। और अगर ये उनको फोर्स किया भी जाएगा तो सूनर और लेटर वो लोग बाकी कंपनीज में जाके अपना जॉब ढूंढेंगे। तो कुछ टाइम के लिए जरूरत के आधार पे 70 घंटे मुझे लगता है जायज है, लेकिन एज अ ऑन गोइंग प्रिंसिपल हमेशा के लिए वो पॉलिसी रखना मुझे लगता है एक ऐसे मार्केट में जहां टैलेंट के लिए बहुत लड़ाई है, सस्टेनेबल नहीं है, कोई कंपनी इसको लगातार इंप्लीमेंट करना मुश्किल है, जी अनलेस उस एम्प्लॉय को उसके लिए काफी मुनाफा भी दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए तो काफ़ी सारा हम इसमें अंदर जा रहे हैं, इसके वेरियस फैक्टर्स को अलग अलग टच कर रहे हैं। एक छोटा ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक के बाद कुछ और पॉइंट्स जिसमें कुछ तो हेल्थ रिलेटेड बातें होंगी और कुछ और अहम सवाल कि आखिर ये, क्योंकि साइकोलॉजिकल मामला भी है, मैं कितना काम करूँगा, वो काम करते हुए मैं खुश हूँ कि नहीं, फिर मेरी हेल्थ उसको कितना सपोर्ट कर रही है, जो ये कहने वाले हैं वो सब टॉप सीईओज हैं, बाकी लोगों का क्या। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इन्हीं 2-3 सवालों से इसका थोड़ा कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे। वेलकम बैक। तो 70 घंटे काम, फायदा या नुकसान, ये बहस काफ़ी बड़ी हो चुकी है। अब काफ़ी सारे पॉइंट्स को हमने टच बेस किया, क्विकली कुछ कंक्लूजन्स निकालेंगे। डॉक्टर साहब ये बताएं कि अगर मैं काम करना चाहता हूं, चलिए मेरा मन है, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं रोज़ 8 या 10 घंटे काम करना चाह रहा हूं, तो क्या मेरी बॉडी मुझे सपोर्ट करेगी या उसके लिए मुझे फिर अपना कुछ एक्स्ट्रा रूटीन बनाना पड़ेगा जिसमें मुझे अलग से अपनी हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा? जी विपिन जी, मैं इसमें जैन साहब की बात से सहमत हूं कि अगर हमें लंबे समय तक काम करना है तो हम कुछ समय के लिए लंबे समय तक काम कर सकते हैं। शायद उसके लिए हमारी बॉडी हमें सपोर्ट भी करेगी और हमारी नीड के हिसाब से हमारी अगर साइकोलॉजी, अगर हमें कुछ ऐसी नीड है जिसमें कि हमें लग रहा है कि हम एक्स्ट्रा काम करके हमारा जल्दी से काम खत्म हो जाएगा और हमें उसका रिवार्ड मिलेगा, तो हम कुछ समय तक के लिए ऐसा कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक नहीं कर सकते, क्योंकि उससे बॉडी में वियर एंड टियर ज़्यादा होगा, जिससे कि हमारा एजिंग का प्रोसेस ज़्यादा हो सकता है और लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेज हो सकती हैं। लेकिन फिर भी अगर हमें अधिक समय तक काम करना है, अपनी वर्क आवर्स बढ़ाने हैं, तो बीच बीच में हमें ब्रेक लेना पड़ेगा, रेस्ट लेना पड़ेगा, वाटर इनटेक का ध्यान रखना पड़ेगा, अपने अर्गोनॉमिक्स का ध्यान रखना पड़ेगा, जिसमें कि हमें अगर 20 to 40 मिनट तक अगर हम एक लगातार स्क्रीन पे देखते हैं तो कुछ समय का रेस्ट भी चाहिए होगा, बॉडी का स्ट्रेचिंग कर सकते हैं जी। और लंच और मील का स्किप तो नहीं करना चाहिए उस समय। प्रॉपर ब्रेकफास्ट और अपना रूटीन लाइफस्टाइल, स्लीप, ये बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ फिर आपको जीनी होगी। उठना, खाना पीना, सोना, बीच में ब्रेक, एक्सरसाइज आपको बहुत डिसिप्लिन तरीके से करना होगा। क्विकली, अब मेरे पास हार्डली 1 मिनट रह गया यहाँ पर। गोयल साहब, मुझे एक सवाल का और जवाब चाहिए।
ज्यादातर ये जो बातें आ रही हैं ये एंटरप्रेन्योर्स की तरफ से आ रही हैं, टॉप लीडर्स की तरफ से आ रही है। हमारे देश में लाखों करोड़ों दुकानदार होंगे जो कि सातों दिन दुकान खोलते हैं, 8-8 10-10 घंटे, वो भी रोज वहां पर बैठते हैं। क्या जहां एंटरप्रेन्योरशिप है, जहां ओनरशिप है, वहां ये मोटिवेशन आता है, लेकिन जैसे ही आप एम्प्लॉय की तरफ जाते हैं वो मोटिवेशन नहीं, क्योंकि वहां एक फिक्स टाइम है, फिक्स सैलरी है और फिर वो काम के घंटे भी आपको वैसे ही मिलेंगे। क्या ये डिफरेंस है? वो डिफरेंस है, और मुझे लगता है कि अगर कंपनीज एक्स्ट्रा आवर एक्स्ट्रा पे का कॉन्सेप्ट ले आए कि आप जितने घंटे एक्स्ट्रा दे रहे हैं आपको आपकी सैलरी के रेशियो में उतना ही एक्स्ट्रा पे आउट मिलेगा, तो इसमें कंपल्सन भी नहीं रहेगा, इसमें दोनों वॉलंटियर करेंगे। कंपनी वॉलंटियर कर रही है पे आउट करने के लिए और शायद एम्प्लॉय वॉलंटियर करेगा काम करने के लिए। मुझे लग रहा है वो विन विन सिचुएशन होगी, और इसको कंपल्सन ना बनाया जाए किसी भी कंडीशंस में। बट अगर आप एक्स्ट्रा आवर और एक्स्ट्रा पे का कॉन्सेप्ट डालते हैं तो मुझे लगता है कि लार्जर वर्क फोर्स इसके टुवर्ड्स अट्रैक्ट होगा, और जिनके कुछ लिमिटेशंस हैं 10-15% लोगों नहीं भी करेंगे तो उससे कंपनी को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर आप 60-70% लोगों को भी इसके टुवर्ड्स अट्रैक्ट करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको सेम वर्कफोर्स से ज्यादा तो आई प्रोडक्टिविटी और थिंक जी इंडिविजुअल बिल्कुल, मेरा समय समाप्त हो गया। फिर भी मुझे लगता है कि हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आज टच किए हैं, लेकिन शायद ये बातचीत इतनी जल्दी नहीं कि आधे घंटे में हम कर लें। किसी दिन फिर से इसको लेकर आएंगे, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तरफ है हमारी प्रगति, हमको आगे बढ़ना है, वर्किंग आवर्स चाहिए, लेकिन क्या वो उतना सिंपल है कि आप कह दें 70 घंटे काम कर लीजिए तो हो जाएगा? नहीं, उसमें बहुत सारी इंस्पिरेशन चाहिए, बहुत सारे आइडियल वर्किंग कंडीशंस चाहिए, बहुत सारे मोटिवेशन चाहिए, वो इक्वल पे सिस्टम चाहिए, काफी कुछ है जो उसके हिसाब से बनाना होगा। फिर किसी दिन चर्चा पे बैठेंगे, जरूर इसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आज आप तीनों ही महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।